और अपने स्थानों पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, वह अनंत जीवन है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। विनती करते हैं अपने पढ़े गए वचन पर आप आशीष दीजिए, और हम जितने भी भाई बहन यहाँ पर जमा हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करें, और इस पवित्र वचन को अपने आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में बैठाएं। प्यारे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि आपकी बातें हमें स्मरण कराए, याद दिलाए। और हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो आपकी बातों में से लेकर के हमें बताता है। इसलिए पिता, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया है। आज के विषय को आप आशीषित करना और अपने बच्चों के हृदयों से बात करना। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि कुछ लोग फोन के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सबको आप आशीष देना। और जो भाई बहन YouTube के माध्यम से संदेश को सुनते हैं, मेरी प्रार्थना है सबको बहुत आयत से आशीष देना। प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं, हम पर दया करना और आज के विषय को हमारे लिए सरल बनाना। मुझे चंद शब्द देना ताकि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में मैं कह सकूं, और मेरे होठों को स्पर्श करना प्रभु, और खुदाबंद अपने आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करना। सब भाई बहनों को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज का विषय है, यह अंतिम समय है। इस विषय पर हम थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके साथ हो। यह अंतिम समय है। इट इज द लास्ट टाइम। अब जैसा कि पहले मैं आप लोगों के सामने ये बात कह चुका हूं कि समझने में हमें परेशानी ना हो, गड़बड़ ना हो, ये आखिरी के जो 2000 वर्ष हैं,
जो पेंथिकुस्त के दिन से शुरू हुए थे, ये आखिरी के 2000 साल, लगभग 2000 साल, ये अंतिम दिन कहलाते हैं। इन 2000 वर्षों को अंतिम दिन कहा जाता है और इन 2000 वर्षों की, यानी कि माफ कीजिए, इन अंतिम दिनों की एक शुरुआत है और इन अंतिम दिनों का एक अंत है। और शुरू से आखिर तक कुछ घटनाएं जो है वचन के अनुसार घटित होंगी और ये 2000 साल का जो समय है, ये लगभग 2000 साल का जो समय है, ये परमेश्वर ने अन्य जातियों को दिया है। और इन 2000 वर्षों के दरमियान परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा अन्य जातियों से बात कर रहा है। और हम इस बात को जानते हैं कि इस्राएल के लिए भी उसने एक सप्ताह रखा है। 7 साल जो है इस्राएल को भी दिए गए हैं। 7 साल में से 3.5 साल जो है उनको मिल चुके हैं, 3.5 साल उनके पास में अभी बाकी है, जो मूसा और एलिया के माध्यम से 1,44,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में बताया जाएगा और 1,44,000 लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। 1,44,000 लोग जो हैं वो इस्राएली हैं सारे, और वहां पर 12 गोत्रों के नाम दिए गए हैं और 12 गोत्रों में से जो संख्या वहां पर लिखी है, तो इस प्रकार से 1,44,000 लोग बनते हैं। ये 1,44,000 लोग जो हैं ये सिलोन पेंटिकॉस्टल नहीं है या कोई और ग्रुप नहीं है। अन्य जातियों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 1,44,000 लोगों में शामिल हो। वो पहले से चुने हुए हैं और निर्धारित हैं। उनका समय शुरू होगा जब अन्य जातियों का समय स्वर्गारोहण के साथ में समाप्त हो जाएगा। और स्वर्गारोहण का जब हो जाएगा उसके बाद में उनका समय शुरू होता है। और साथ में हम इस बात को भी जानते हैं 3.5 साल जो है वो एंटी क्राइस्ट को मिले हैं, मसीह विरोधी को मिले हैं, ताकि मसीह विरोधी जो है उन 3.5 साल में अपना काम कर सके। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को 3.5 साल का समय मिला इस धरती के ऊपर कार्य करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 3.5 साल जो है स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और बहुत बड़े अद्भुत काम दिखाए, मुर्दों को जीवित किया। इसी प्रकार से 3.5 साल का समय मसीह विरोधी को भी मिलने जा रहा है और उसका समय जो शुरू होगा वो मूसा और एलिया की हत्या और उनके फिर जब जी उठेंगे और रैप्चर हो जाएगा तब से उसका समय शुरू होगा। एक तरीके से कह लीजिए कि उसका समय की शुरुआत जो है जब वो मूसा और एलिया को मरवा देगा तब से ही उसके समय की जो है वो शुरुआत हो जाएगी एंटी क्राइस्ट की। और पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जा रहा है, सारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इस समय तैयारियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि अभी जैसे हमने टॉपिक लिया है, यह अंतिम समय है। ये बात यूहन्ना ने कब लिखी? लगभग 1900 साल पहले इस बात को यूहन्ना ने लिखा। तो इस बात को लिखे हुए 1900 साल बीत चुके हैं, यानी कि जब अंतिम दिनों की शुरुआत थी, जो अंतिम समय जो था उसकी शुरुआत जो थी, तब वो इस बात को लिख रहा है। अब इतने वर्ष बीतने के बाद में क्या होता है? इतने वर्ष बीतने के बाद में ये होता है कि अब हम आखिरी के समय में आ गए हैं। अंत के दिनों के बिल्कुल अंत के समय में हम लोग आ पहुंचे। अरे बेटा आप ये बाद में पढ़ लेना, अभी अच्छा प्रचार सुन लो, इधर देख लो, बाकी बहुत समय होगा मुझे, क्योंकि लोग थोड़े हैं ना यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है इस बात से कि भैया आप इधर देख नहीं रहे हो। मैं चाहता हूँ सबके साथ आई कांटेक्ट बना रहे। बाकी विश्वास की बात यह है कि अपने अपने विश्वास को हर एक इंसान को प्रैक्टिस करने का और प्रचार करने का अधिकार है। मैं नहीं कहता कोई इस तरफ आए या ऐसा वो करे,
बाकी ये है क्योंकि ये हमारा विश्वास है इसलिए इसको हम प्रीच कर रहे हैं, और आप आकर के बैठ गए हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं भी कभी आपको या किसी को सुनूंगा तो ध्यान से सुनूंगा वो क्या बोल रहा है, आई कांटेक्ट बना के। तो आपसे भी ये विनती करूंगा कि आप भी ऐसे ही इसको सुने, ताकि मेरा ध्यान जो है वो भटके ना। तो अब सारी जो है वो तैयारी जो है वो चल रही है, और हम इस बात को देख रहे हैं कि सारे गिरजे जो हैं वो रोमन कैथोलिक के साथ में एक हो चुके हैं और उनको समर्थन दे दिया है, और बीस्ट सिस्टम जो है यानी कि पशु प्रणाली जो है वो तैयार होने वाली है, और धीरे से जो है रैप्चर हो जाएगा, उनका समय शुरू हो जाएगा, और उसके बाद लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि पशु की छाप जो है वो उनके ऊपर आ चुकी है। और अभी भी मौका है कि अगर इंसान चाहे तो उस बीस्ट सिस्टम से बाहर निकल के आ सकता है अभी, क्योंकि वो छाप फोर्सफुली नहीं दी गई। अभी जो है प्रभु अपने लोगों को कॉल कर रहा है। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं और जगह भी देखते हैं, वो कहता है, हे मेरे लोगों उनमें से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुए, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और ये लिखा हुआ है कि तुम उसके पापों के भागी ना हो, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े, क्योंकि जितनी विपत्तियां प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है वो सारी विपत्तियां उन लोगों के ऊपर पड़ने वाली है जो उस पशु की छाप को ले लेंगे। तो प्रभु अनुग्रह करे और हम सब पर हमें आशीष दे कि यह अंतिम समय है। तो ये मैं आपका ध्यान कुछ बातों की तरफ खींचना चाहूंगा, और ये खींचना चाहूंगा कि आज से लगभग मैं सोचता हूं, अगर गलती ना करूं तो ये मैं सोचता हूं शायद 30 साल पुरानी बात हो सकती है। उस समय जब मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में था, मैंने 2 या 3 साल पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ में बिताए हैं जो मेरे शुरुआती दिन थे, और मैंने बपतिस्मा भी लिया था पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों वाला। बाद में मैंने उसका सुधार किया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। तो मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाहता हूं कि वो पेंटिकॉस्टल पास्टर जो थे, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया और मैंने अपनी जो फेलोशिप का स्थान चेंज कर लिया, तो उस वक्त जो है वो पास्टर साहब ने इस वाली आयत को लेकर के शेयर किया अपने चर्च के अंदर, और वो ये शेयर कर रहे थे, ये बता रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई ये जो जीसस ओनली वाले लोग हैं, वो क्योंकि उन्होंने ये नाम हमें दिया है, हमें वो कहते हैं ये जीसस ओनली वाले हैं। सारे पेंटिकॉस्टल यही कहेंगे कि ये ओनली जीसस है या जीसस ओनली, जबकि हम इस बात को कहते हैं कि हम जीसस ओनली वाले नहीं है। ओनली जीसस वाला विश्वास हमारा नहीं है, वो एक संस्था है, वो भी पेंटिकॉस्टल संस्था है जो जीसस ओनली के नाम से जानी जाती है। और भाई ब्राह्मण भी कहते हैं कि इस शिक्षा को ओनली जीसस की शिक्षा मत समझना, क्योंकि उनमें क्या है, जीसस ओनली वालों में, उनमें स्त्रियां भी प्रचार होती हैं, करती हैं, बाल कटाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो सरपेंट सीड को भी नहीं मानते, बहुत सारी चीजों को वो नहीं मानते हैं। तो ये नाम उन्होंने दिया, तो वो कहते हैं कि ये लोग निकले तो हम में से ही हैं। उन्होंने क्या प्रचार किया हमारे लिए? ये प्रचार किया था कि ये निकले तो हम में से ही हैं, लेकिन निकल इसलिए गए क्योंकि ये हम में के थे नहीं। ऐसा उन्होंने प्रचार किया। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैथोडिस्ट वाले इस आयत को पेंटिकॉस्टल लोगों पे लागू कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि पेंटिकॉस्टल लोग निकले तो हम में से ही हैं, क्योंकि पहले कौन आया? मैथोडिस्ट आया, और मैथोडिस्ट में से ये लोग बाहर निकले, तो मैथोडिस्ट कह सकते हैं निकले तो ये हम में के ही हैं। अब रोमन कैथोलिक इस बात को लेके कह सकता है कि भाई मार्टिन लूथर है, जॉन वेस्ली है, ज्विंगली है, ये सारे लोग हैं, ये सारे निकले तो हम में से ही हैं, निकल इसलिए गए क्योंकि हम में के थे नहीं। इसका मैं आपको एक और थोड़ा समझाने के लिए जरा प्रकाशित वाक्य में देखता हूं, अगर मुझे आयत मिल जाए प्रभु की दया से।
हाँ, इसका दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा अध्याय और इसकी दूसरी आयत। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। अब देखिए, यहां पर हमें वचन कितनी सफाई से ये बातें बताता है। उस समय तो चलो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात है उस जमाने की, यानी कि पौलुस के युग की, इफ्सियों काल की है ये बात। तो वहां पर क्या था, जरा वो उतारना भाई, सिस्टर जी आप उतार दीजिए लाइट। तो वहां पर क्या था हाँ, यही वाली उतार दीजिए मेहरबानी से। ठीक है भाई, जला देना। तो उस वक्त जो है बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित कहते थे, और प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। अब वो कहते थे कि भाई हम प्रेरित हैं। तो वहां पर क्या हुआ, उनको परख के झूठा पाया। यही रखो, ठीक है, थैंक यू। लिखा है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख के झूठा पाया। अब लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रेरित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। अब किसी चीज को परखने के लिए कोई मापदंड होना चाहिए कि आखिर उन्होंने कैसे उनको परखा और कैसे झूठा पाया कि वो झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये प्रेरित नहीं है, ये अपने आप को कह रहे हैं। तो कोई ना कोई वचन का मापदंड होता है जिससे ये पता चलता है कि कौन असली है कौन नकली है। अब अगले उसमें हम देखते हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही बता देता हूं, आप बाद में पढ़ लेना, कि जो यहूदी बन बैठे हैं और हैं नहीं, अपने आप को क्या कह रहे हैं, हम यहूदी हैं। वचन बता रहा है कि वो शैतान की सभा है, लेकिन अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम यहूदी हैं। तो अब इस आयत को आप देखिए, जो हमने पढ़ा है, जो हमारा विषय है, यह है अंतिम समय है। उस आयत को उन लोगों ने हमारे ऊपर फिट करने की बात सोची, और अपने चर्च को यह साबित करने की बात सोची कि ये लोग हम में के थे नहीं, इसलिए हम में से निकल गए। अगर हम में के होते तो हम में रहते, लेकिन हम बिल्कुल बुनियाद पे आ जाते हैं, बेस पर आ जाते हैं कि ये बात कौन कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का मोस्ट बिलव्ड डिसाइपल, यानी कि सबसे प्रिय चेला यूहन्ना, वो इस बात को लिख करके बता रहा है, हे, वो क्या कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जान जाते हैं कि यह अंतिम समय है। इस बात को 2 बार रिपीट किया गया है कि यह अंतिम समय है। अब वो ये बात बता रहा है यूहन्ना कि हम सुन चुके हैं कि मसीह का विरोधी, यानी कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है। मसीह कौन था? वचन। मसीह कौन है? वचन है। यानी कि जो वचन का विरोध करता है वो मसीह विरोधी हो गया। तो यूहन्ना के समय में जब वो इस पत्री को लिख रहा है, बहुत से मसीह विरोधी उठ के खड़े हो गए थे, वहां पर मौजूद थे। बाद में क्या हुआ, वो मसीह विरोधी उनमें से बाहर निकल गए। अब यूहन्ना जो है, अब यूहन्ना को देखिए, ये जो प्रभु यीशु मसीह की जो मतलब चुने हुए जो लोग थे, जो कलीसिया की स्थापना पैंतीकुस के दिन हुई, सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे,
ये कोई संस्था का रूप नहीं था। और यहां पर जो भी शिक्षा थी वचन के अनुसार थी। हर किसी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में होता था। इस कलीसिया में 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। देखो कितने दुनिया में लोग अंधे हो सकते हैं, इस बात को आप वचन से देख सकते हो। एक भाई जो अपने विश्वास को कह रहा था, उसने कहा कि भाई प्रेरितों के काम में तो कहीं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ ही नहीं। और उसने कहा कि ये तो पतरस ने सिर्फ बोला है, उसने प्रचार किया है, बपतिस्मा कहाँ हुआ वो दिखाओ। उसने ऐसा बोला। अब देखिए, कोई अंधा भी, जर्नल नॉर्मल व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है, क्योंकि एक प्रचारक ने अपनी शिक्षा को थामे रखने के लिए वचन का विरोध करना है, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहा है। अब देखिए प्रेरितों के काम 2:38 देखिए जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब उसने इस बात के लिए ये बोला कि मुझे ये दिखाओ कि कहाँ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ। ये तो उसने सिर्फ बोला ही है, बपतिस्मा कहाँ हुआ। और जबकि उस भाई ने इस बात को बताया। अब मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूं, 41वीं आयत। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। अब देखिए पतरस प्रचार कर रहा है वचन को। लोगों ने पूछा हम क्या करें, उसने कहा तौबा करो, अपने गुनाहों के माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब ये वचन प्रचार हो रहा है। आगे क्या लिखा है? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने पतरस का वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब ये आयत लिखी हुई है, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, 3000 मनुष्य उनमें मिल गए। अब मतलब वचन के विरोधी, मसीह के विरोधी ऐसे ऐसे प्रचारक हैं, वो इस बात को खारिज कर रहे हैं। उनको चाहिए कि भाई देख कहां दिया, ये बिना बपतिस्मे के क्या कलीसिया में शामिल हो गए? ये लिखा तो है कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, यानी कि इनको बपतिस्मा दिया गया और ये शामिल हो गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और इस प्रकार से कलीसिया जो है आगे बढ़ती चली जाती है। तो हम यहां पर, हमारा विषय है यह है अंतिम समय। और अंतिम समय की बात करते हुए यूहन्ना इस बात को कह रहा है, मसीह विरोधी की बात कर रहा है, एंटी क्राइस्ट की। और ये बात जो है मामूली बात नहीं है। जब हम मसीह विरोधी की बात करते हैं तो ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर का विरोधी, जो शैतान है, जो गरजने वाले सिंह के समान घूमता है, वो यही सोचता है कि कब किसको घात करे। अब देखिए उसका काम शुरू से क्या है। आप इस बात को जानते हो कि साइंस हमें इस बात को बताती है कि एक समय इस धरती के ऊपर बड़े बड़े डायनासोर रहते थे, बाइबल बताती है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान के लिए? वो तो हत्यारा है, आरंभ से ही हत्यारा है और झूठा है, वरन झूठ का पिता है। डायनासोर कैसे समाप्त हुए? यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो इशारा कर रहे हैं वो कैन के द्वारा हाबिल की हत्या की तरफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वनस्पति की सृष्टि से पहले जब वो शैतान जो था उसकी एदेन नाम बारी में रहता था, और जिस जमाने में इस पृथ्वी के ऊपर डायनासोर रहते थे, वहां बहुत पीछे जाके प्रभु ने इस बात का इशारा किया कि किस तरीके से वो सब लोग जो है, सारे जानवर जो हैं समाप्त हो गए, और परमेश्वर इस धरती के ऊपर एक हिम युग लेकर के आया।
और फिर जो है बर्फ से जो है सारी पृथ्वी को प्रभु ने ढक दिया। अब इस पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मूव करता था। वो मूव इसलिए नहीं करता था कि वो कोई गिद्ध है, गिद्ध की तरह मंडरा रहा है, बल्कि वो क्रिएशन के लिए कर रहा था मूव। और उसने जो है इस चीज को देखा और उसने कहा उजियाला हो गया, और दोबारा प्रभु ने चीजों को रेस्टोर करना जो है वो शुरू कर दिया। और आज हम इस बात को देखते हैं कि शैतान जो है वो हत्यारा है, उसको मालूम था। इसीलिए वो हवा के पास गया और बातचीत की और कहा कि क्या सच है परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्षों के फल मत खाना? उसने कहा नहीं, हम खा सकते हैं, पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है इसके फल के लिए कहा है कि मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब शैतान ने कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर कह रहा कि तुम मर जाओगे, शैतान कह रहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसका काम था कि परमेश्वर की सृष्टि को खत्म करे, नाश करे, गिरावट में लेकर के आए। और वहां पर परमेश्वर की सृष्टि गिरी और मृत्यु शुरू हो गई। सारे पशु, सारे पक्षी, पेड़ पौधे, सब चीजें जो है मरनी शुरू हो गई। और आज मृत्यु इसीलिए है क्योंकि उसकी सृष्टि जो है वो गिर चुकी है। शैतान का काम ही है डिस्ट्रक्शन लेके आना, खत्म करना। जब वचन इस बात को बताता है कि इसमें एक शब्द ना जोड़ना और ना इसमें से निकालना, अगर एक शब्द की बात करता है, वो एक बिंदु के बारे में करता है कि भाई वो जब तक पूरा ना हो जाए ये टल नहीं सकता। अगर एक बिंदु की बात हो रही है, एक शब्द की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि शैतान जो है उसके लोगों को धोखा देने के लिए इसी वचन का उपयोग करेगा। वो किसी और चीज का उपयोग नहीं कर सकता, वो इसी वचन का उपयोग करेगा धोखा देने के लिए। और आज आप देखिए कि संसार के अंदर कितने पास्टर उठ के खड़े हो गए हैं, कितने प्रेरित उठ के खड़े हो गए हैं, कितने भविष्यद्वक्ता उठ के खड़े हो गए हैं, और वो सब अपने आप को सच्चा कह रहे हैं और अपने काम में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी आवाजों में मैं और आप कैसे पहचाने कि कौन सी हमारे प्रभु की आवाज है? कैसे पहचाने इस बात को? इस बात की पहचान सिर्फ वचन से होगी, क्योंकि वचन ही हमें इन बातों के विषय में जागृत करता है। तो हमने यहां पर इस बात को पढ़ा, तो एक तो हमने बात ये देखी कि मसीह विरोधी की बातचीत यहां पर हो रही है, और उस जमाने में भी मसीह विरोधी थे जो वचन का विरोध कर रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम जरा चलेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और मैंने शायद आयत गलत लिख ली है और देखता हूं मैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, इसकी ये जो आयत लिखी है मैंने, हाँ ठीक है, 15वीं आयत से पढ़ेंगे 21 तक। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा
और चांद लहू सा हो जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अंत के दिनों की जब शुरुआत हुई तो योएल की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने अपना आत्मा जो है उंडेल दिया और यहां पर लोगों ने पवित्र आत्मा पाया ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही रीति से मार्गदर्शन हो। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे नहीं जानता है। उसने कहा तुम्हें सब सत्य का मार्ग सिखाएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग सिखाएगा। तो ये पवित्र आत्मा जो है भविष्यवाणी के अनुसार अंत के दिनों की जैसे ही शुरुआत हुई उंडेल दिया गया। अब ये लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे इस बात को हम जानते हैं वचन के अनुसार यीशु मसीह ने उनको चुना था और उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना क्या की थी कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं बल्कि उनके लिए भी विनती करता हूं जो इनका संदेश सुन के मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे भी हमारी नाई एक हो। इस बात को हम सब मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को चुना। अब वचन के अनुसार जब यीशु मसीह का जमाना था, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे चुना, आप नहीं कह सकते, कोई और पास्टर नहीं कह सकता, लेकिन चुनावट की बात अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। और ये जो 11 चेले जो हैं यहूदा इस्करियोती को छोड़ के, ये जो 11 चेले हैं इनमें से कोई एक भी नाश नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से और कोई नाश न हुआ। यानी कि यहूदा इस्करियोती को छोड़ के और कोई नाश नहीं हुआ। तो ये सारे लोग जो हैं बचे हुए हैं। इनके लिए प्रभु ने कहा तुम इस्राएल के गोत्रों का न्याय करोगे। जब इन्होंने पूछा हमने सब कुछ छोड़ दिया है, तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा, उसने कहा तुम न्याय करोगे इस्राएल के गोत्रों का, है ना। क्योंकि मत्तिया का चुनाव बाद में हुआ उस स्थान को भरने के लिए, तो ये 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, ये भी बात बिल्कुल तय है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर आज के प्रचारक लोग जो ये कहते हैं कि भाई हाँ पतरस गलत था, पौलुस गलत था, चेले गलत थे, उनकी शिक्षा को नहीं मानते, क्योंकि इनका उदाहरण ये है कि यीशु मसीह बड़ा या चेले बड़े, हम यीशु की बातें माने या चेले की बातें माने। ये स्टेटमेंट क्या शो करता है कि यीशु मसीह की बातें अलग हैं, चेलों की बातें अलग हैं। इसका मतलब यह है कि चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है, यीशु मसीह का चुनाव बेकार हो गया। यानी कि चेले की अगर शिक्षा अलग है और गलत है तो चेलों को तो नाश होना चाहिए। वो कैसे बच सकते हैं अगर गलत शिक्षा दे रहे हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना। आज जो ये प्रचारक हैं इनको यीशु मसीह ने चुना, ऐसा बाइबल में कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं, पेंथिकुस के दिन अगर पतरस ने लोगों को प्रचार किया और 3000 लोगों को गलत बपतिस्मा दे दिया, गलत ही हुआ इनके हिसाब से, तो क्योंकि इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों में नहीं दिया। तो अगर 3000 लोगों का बपतिस्मा गलत हुआ तो ये 3000 भी नरक में जाने चाहिए और बपतिस्मा देने वाले भी नरक में जाने चाहिए। अब मान लीजिए पतरस ने काम गलत कर दिया, खुद भी नाश हो गया, इनको भी नाश कर दिया, तो वो परमेश्वर अब पतरस के पास दूत को क्यों भेज रहा है? एक व्यक्ति जो प्रचार भी गलत कर रहा है, बपतिस्मा भी गलत दे रहा है, शिक्षा का यीशु की पालन नहीं कर रहा, इसके बावजूद भी कुरनेलियस को उद्धार देने के लिए वहां भी दूत भेज रहा है और दूत कह रहा है कि जैसा पतरस कहे वैसा करना। जब यीशु मसीह को यह मालूम ही है कि भाई पतरस ने काम गलत कर दिया, बपतिस्मा गलत दे दिया,
अब ये चेले बड़े बन रहे हैं, मुझसे बड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैं बाद में ऐसे प्रचारकों को उठा के खड़ा करूंगा जो इस बात को साबित करेंगे कि यीशु बड़ा या चेले बड़े। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर पतरस गलत है तो भाई पतरस को अब क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अब दूत आता है और कहता है कि तू बेखटके उनके साथ में हो ले। अब पतरस ने प्रचार शुरू किया कुरनेलियस के घर में, तो सुनते सुनते ही लोगों पे पवित्र आत्मा उतर गया। अभी बपतिस्मा भी नहीं हुआ, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब यह है कि पतरस और पतरस का प्रचार और पतरस का बपतिस्मा बिल्कुल सही था और ठीक वचन के अनुसार काम हुआ। लेकिन मत्ती 28:19 में जो ये बात लिखी हुई है कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये जो झूठे मसीह उठ खड़े हुए थे, उन्होंने बाइबल के अंदर इस आयत को जोड़ दिया और आज सारी दुनिया को क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया, सारी दुनिया को भरमा दिया। काहे से? त्रिएकता के बपतिस्मे से। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ओरिजिनल में नहीं है। उसने कहा जाओ, इतना तक है। ये स्टेटमेंट जब भाई प्रताप सिंह एक बार यहां पर आए थे, आप जानते हो, तब हमारी ये बात हुई थी। उस समय भी भाई प्रताप सिंह ने इस बात को बोला कि ओरिजिनल में नहीं है ये। और आज जो है कितने सारे रिकॉर्ड निकाल करके ये बातें बताई जा रही हैं। आपने सुना ही होगा, भाई शेखर डेविड ने कितने लोगों के रिकॉर्ड निकाले और बताया, जो एक्सपर्ट लोग थे, कि ये आज्ञा जो है यीशु मसीह ने नहीं दी, रोमन कैथोलिक ने इसको जोड़ा है, ये एडेड है। तो इस प्रकार से क्या है, सब लोगों को क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। एक और बात को हम ले लेते हैं, जैसा कि उत्पत्ति 1 अध्याय में लोग लेते हैं और कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब ये शब्द क्योंकि बहुवचन है और इस शब्द को लेकर के वो कहते हैं कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, ये त्रिएकता है। भाई ये कैसे साबित होता है कि इसमें त्रिएकता है? ये कोई साबित तो नहीं होता इस बात से, लेकिन वो उस शब्द को लेकर के इस शिक्षा को प्रचार करते हैं। अब जैसे एक सवाल पूछा गया था कि लिखा है कि इंसान गुनाह करके हम में से एक के समान हो गया। बताओ किसके समान हो गया? पिता के या पुत्र के या पवित्र आत्मा के? अगर आप ये कहते हो हम में से एक के समान हो गया है, अब पहली बात तो उस बात का अर्थ गलत बताया गया और उसके बाद परमेश्वर के समान हो गया, मतलब परमेश्वर एक ही है, उसी के समान हो गया। मतलब बात का जवाब भी ठीक नहीं कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि हम में से एक के समान हो गया। तो आप बताइए वो किसके समान हो गया? अगर आप कहते हो त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, अलग अलग है, तो किसके समान हो गया? आप बताओ। चलो मान लीजिए आज जो प्रचार हो रहा है दुनिया के अंदर, मान लीजिए परमेश्वर त्रिएक है, उनका मतलब ये होता है कि ये 3 पर्सनैलिटी है, पर्सन है। मतलब 3 पर्सन का मतलब 3 पर्सनैलिटी, 3 पर्सनैलिटी का मतलब 3 खुदा, वो 3 हो गए। ये ऑफिस इसको नहीं मानते हैं कि वही परमेश्वर पिता के रूप में काम किया, उसी ने पुत्र के रूप में किया, वही पवित्र आत्मा के रूप में आया। बाइबल ऐसे ही बताती है कि एक ही परमेश्वर है। मैं आपको आयत देता हूं, यशाया 43 निकालेगा, उसका 11वां आयत, 43:11 और माफ की, हाँ ठीक है, 11 और 12 देखते हैं। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। वो कह रहा मैं ही ने उद्धार किया, मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही ने वर्णन किया।
ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसी ने समाचार दिया नबियों के द्वारा, वही परमेश्वर है पुत्र में होकर के उद्धार किया, और वही परमेश्वर है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों में होकर के वर्णन किया। अब देखिए, जरा मेहरबानी से इफिसियों निकालें, इफिसियों का जरा 4था अध्याय निकालें, अगर मैं गलती ना करूं तो। जी, 4था अध्याय निकालें और इसकी हम पढ़ेंगे 5वीं आयत। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य है और सब में है। देखिए, ये शिक्षा जो है बिल्कुल स्पष्ट है, ये 3 पर्सनैलिटी नहीं बताता, वो कहता कि एक ही परमेश्वर और पिता है, यानी कि वही हमारा परमेश्वर है, उपासना का पात्र वही हमारा पिता है, वो सबके ऊपर है यानी कि पिता के रूप में, सबके मध्य में है पुत्र के रूप में, और सब में है आत्मा के रूप में। तो पौलुस देखिए स्पष्ट प्रकाशन दे रहा है, ये 3 खुदाओं की शिक्षा नहीं है, बल्कि एक परमेश्वर के 3 कार्य स्थितियों को बता रहा है। अब मान लीजिए कि परमेश्वर त्रिएक है, मान लेते हैं कि उसकी 3 पर्सनैलिटी है, वो अलग अलग है, तो एक बात सोचने की है, क्या परमेश्वर अपने बारे में नहीं जानता कि वो एक है या त्रिएक है? अगर वो परमेश्वर त्रिएक है और बाइबल में 3 जगह हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वो परमेश्वर कहीं एक जगह भी इस बात को नहीं कहता कि मैं तुम्हारा त्रिएक परमेश्वर हूं। यीशु मसीह से पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। उसने तो त्रिएक नहीं बोला, किसी शिष्य ने त्रिएक नहीं बोला, कहीं भी त्रिएकता की बात ही नहीं आई। मतलब एक सिंगल शब्द कि परमेश्वर ने यह कहा कि मैं, या ऐसा कहो हम त्रिएक परमेश्वर हैं। जब 10 आज्ञाएं दी, उसने कहा मेरे सिवाय तुम्हारे लिए कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। तब भी उसने नहीं कहा कि हाँ हमारे सिवाय तुम्हारे लिए कोई चौथा परमेश्वर ना हो, हम त्रिएक हैं, कहीं नहीं कहा। और बाइबल ये बताती है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और जानती हैं कि परमेश्वर एक ही है, यानी कि दुष्ट आत्माओं की बुद्धि फिर भी अच्छी है, उनको मालूम है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन अब जो है लोगों ने क्या बना दिया, उसको त्रिएक बना दिया। ये त्रिएकता की शिक्षा इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो मूसा की जो व्यवस्था है तोरहा के अनुसार ये शिक्षा जो है एक खुदा की शिक्षा है, और इसलिए जब एक खुदा की शिक्षा जब सिखाई गई और लोग त्रिएकता में ढल गए और उनके पास में वरदान थे, सब कुछ था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेले गया, उसकी अगुवाई हुई, इसके बावजूद भी वो कहते हैं, प्रभु ने कहा कि उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम नहीं किए? भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं उनसे खुल के कह दूंगा। क्या कह दूंगा खुल के? हे कुकर्म करने वालों। क्यों कहा कुकर्म करने वालों? इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक खुदा को 3 में बांट दिया। अगर किसी का एक खुदा है और वो उसको 3 में बांट दे तो ये क्या कुकर्म नहीं है? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, क्योंकि उन्होंने तोरा को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि उस वचन को नहीं माना। यहूदी लोग भी इसी तरीके से बड़े परेशानी में थे कि यीशु मसीह को वो पहचान नहीं सके और कहने लगे ये मनुष्य हो के अपने आप को खुदा साबित कर रहा। वो काम देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने पत्थर उठा लिए यीशु मसीह को मारने के लिए कि हम परमेश्वर की निंदा सुन नहीं सकते, हमारा एक ही खुदा है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, और तू इंसान हो के अपने आप को खुदा बताता है। इसलिए उन्होंने पत्थर उठा दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं और पिता एक है।
उसने तो कहा मैं और पिता एक हैं, और वो समझ गए कि ये इंसान होके अपने आप को खुदा बना रहा है। आप सोचिए कि यहूदियों को जो शिक्षा मिली थी वो एक खुदा की मिली। तो सवाल ये उठता है, ये त्रिएकता की शिक्षा आई कहां से? बाइबल तो कहीं त्रिएकता के बारे में नहीं बताती। अब जिस हिसाब से ये बताते हैं कि देखो ऊपर आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो है ना पिता? बीच में पानी में यीशु खड़ा है ना पुत्र? आत्मा पिंडुक के नाई उतरा, है ना? तो तीन हो गए, पिता हो गया, पुत्र हो गया, पवित्र आत्मा हो गया। इस प्रकार से तो खुदा कितने बनाए जा सकते हैं? और भी खुदा बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नहेमिया में लिखा हुआ है, शायद 9 अध्याय में लिखा होगा, उसमें लिखा है, फिर तूने सीने पर्वत पर उतर के आकाश से बातें की। अब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतर आया, बातें कहां से कर रहा है? आकाश से। इसका मतलब दो यहोवा हो गए, एक वो जो सीने पर्वत पर उतर आया, एक वो जो आकाश से बातें कर रहा है। ये दो परमेश्वर नहीं है, बल्कि एक ही है। यहोवा परमेश्वर जो सीने पर्वत पर उतर आया था, वही क्या कर रहा था? आकाश से बातें कर रहा है। नीचे उतर आया, बातें आकाश से कर रहा है। ऐसे दो परमेश्वर नहीं हो जाते। एक और उदाहरण लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस धरती पे जब वो थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात बोली कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय वो जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य का पुत्र। धरती पे खड़ा हुआ लोगों से बात कर रहा है और कह रहा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो इस प्रकार से एक मनुष्य का पुत्र धरती पर हो गया, एक मनुष्य का पुत्र स्वर्ग पे हो गया, तो दो मनुष्य के पुत्र हो गए, दो यहोवा हो गए। अब परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, देखिए वो उसके कार्य वाली आत्माएं हैं। जब आप इस बात को कह ही रहे हो कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तो भाई आप उसको फिर त्रिएक क्यों बोल रहे हो? अब जोड़ ऐसा लगाइए कि भाई 7 आत्माएं वो हो गई, एक प्रभु यीशु मसीह हो गए, एक पवित्र आत्मा हो गया, और एक मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, एक यहोवा परमेश्वर जो सीने पर्वत पर है। इनको गिन के काउंट करके फिर कोई ऐसा शब्द निकाला जाए जो फिट बैठे। अब अगर यह उसकी 7 आत्माएं उसकी हैं, तो त्रिएक शब्द तो फिट ही नहीं बैठ रहा। अब आप उसको कह रहे हो कि त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर में त्रिएकता है। जिसकी 7 आत्माएं हैं तो त्रिएक कैसे हुआ? तो देखिए, मतलब बाइबल जो है क्या कहती है, और लोगों ने किस प्रकार से वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखा है। अगर बाइबल में यीशु मसीह ने यह कहा यूहन्ना 17 अध्याय में कि तुझ अद्वैत परमेश्वर को पहचान ले, तो परमेश्वर अद्वैत ही है, बात खत्म हो गई। अगर यीशु मसीह ये कह देते कि अनंत जीवन ये है कि तुझ त्रिएक परमेश्वर को पहचान ले, तो भाई हम मान लेते हैं। अब परमेश्वर के बारे में, यानी कि यीशु मसीह को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना आज के प्रचारकों को ज्ञान है, क्योंकि शायद यीशु मसीह उत्पत्ति के उस बात को नहीं जानते थे कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। क्योंकि आज के ये प्रचारक अगर यीशु मसीह के जमाने में होते तो शायद यीशु मसीह को थोड़ा सा प्रकाशन मिल जाता, क्योंकि ये सारे प्रचारक यीशु मसीह को बता देते हैं कि भाई एक मिनट रुको, इससे पहले आप दुआ करो। देखो परमेश्वर त्रिएक है। कैसे है त्रिएक? देखो उत्पत्ति में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। तो वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। ठीक है, अब आप अपनी दुआ शुरू कर सकते हो कि और अनंत जीवन ये है इन प्रचारकों के अनुसार कि तुझ त्रिएक परमेश्वर को पहचान ले और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। तो बाइबल देखिए किस हिसाब से होनी चाहिए।
मतलब फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर इन प्रचारों को उठा करके 2000 साल पहले पहुंचा दिया जाए तो फिर तो सारा कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाएगी कि उसको भी ज्ञान मिल जाएगा कि परमेश्वर अद्वैत नहीं है, परमेश्वर त्रिएक है जी। भाई कहीं तो खुदा ने कहा होता कि हाँ भाई हम त्रिएक हैं, त्रिएकता है, एक नहीं है, त्रिएक है। जब त्रिएक है तो बाइबल में एक 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 करके हजारों जगह क्यों लिखा गया है? क्या लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा गया? तो यह अंतिम समय है और अब हम अंतिम समय के भी अंतिम टाइम में आ गए हैं, आखिरी में आ गए हैं। और अब हमें, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उनसे कह रहा हूं जो इस सच्चाई पे विश्वास करते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हमें अब अपने समय को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हाँ इस्राइल की लड़ाई लगती है ईरान के साथ में, फिर रुक जाती है, फिर अमेरिका बीच में आ जाता है, वो शांत करवा देता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन यिर्मयाह 38 की लड़ाई जो है वो रैप्चर से पहले होनी है और हमें सिर्फ अपनी तैयारी में रहना चाहिए। क्योंकि कब कोई चिंगारी भड़क के पूरी एकदम आग की तरह फैल जाए और हमें सांस लेने का भी समय ना मिले कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम संसार में, संसार की बातों में या व्यर्थता की उसमें बिताएं। ये समय है अपनी तैयारी का, और अपनी तैयारी का सारा मटेरियल जो है प्रभु ने आपको दे दिया, आपको मिल चुका है। बस अपने जीवन का अलाइनमेंट जो है वचन के अकॉर्डिंग करना है। अपनी तैयारी को हमें करना है। हमने देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, उन सब चीजों को बाहर निकालना है हमें। क्योंकि ये क्या है, अंतिम समय है। तो अंतिम समय की जो शुरुआत हुई थी तो वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ हुई थी। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की शुरुआत हुई तो शैतान ने भी जो है वो पीछे नहीं रहा, वो भी जो है चर्च में जाकर के घुस गया। इस बात को आप ध्यान देना, वो चर्च में जाकर के घुस गया, पहले कलीसियाई युग में घुस गया। शैतान की एंट्री हो गई और इस प्रकार से एंट्री हुई, बहुत सादगी से हुई। कोई इंसान उसको भांप नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल था पहचानना। लेकिन यूहन्ना इस बात को बता रहा है, ये उस कंडीशन को बता रहा है कि किस तरीके से झूठी दाखलता जो है वो चर्च के अंदर एंट्री हुई। मसीह विरोधी का आत्मा आ गया था और मसीह विरोधी के आत्मा ने सच्चे झुंड से उस झूठे झुंड को अलग कर दिया था। अब ये झूठा झुंड जो है वो निकल चुका है, बाहर निकल चुका है और इसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। मैंने बातें तो बहुत लिखी हुई थी, चलो मत्ती 24 भी पढ़ ही लेते हैं। और एक मिनट, प्रभु अनुग्रह करे, मत्ती 24 अध्याय जल्दी जल्दी से आयत पढ़ लेते हैं 4 से 14 तक। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब देखिए, कम से कम चार साल हो गए होंगे अगर गलती ना करें। 4 साल से आप लगातार लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हो, 4 साल से। जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी तब से लड़ाइयों की चर्चा जो है बराबर बनी हुई है। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे।
यहाँ पर मसीहत में इस प्रकार का बैर है कि आप ये सोच लीजिए कि जो गलती ना करूं, साल्वेशन आर्मी के चर्च ने जो है एंड टाइम मैसेज के चर्च को बंद करवा दिया। मतलब ये रिपोर्ट करके बंद करवा दिया कि भाई ये लोग जो है ये धर्म परिवर्तन करते हैं, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है एक जगह जो है इस तरीके से उन्होंने ही बंद करवा दिया। तो यहां पर लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब यहां पर देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, मतलब वो भविष्यद्वक्ता होंगे। ऐसा नहीं है कि वो भविष्यवाणी करेंगे पूरी नहीं होंगे, काम करेंगे नहीं होंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे, उनकी भविष्यवाणी पूरी होंगी, चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो झूठे होंगे। और किस लिए होंगे वो? और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए आज लोग जो हैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे हो चुके हैं, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वचन पर विश्वास नहीं किया, इस सत्य की प्रतीति नहीं की, और इसलिए भटका देने वाली आत्मा ने उनको क्या कर दिया? भटका दिया। अब वो भरमा दिए गए हैं। वो कहते हैं अरे भाई ये तो प्रॉफिट है, इसके द्वारा तो खुदा ने ये लंगड़े को चंगा कर दिया, इसके द्वारा तो ये काम हुआ, वहां तो बड़ी भीड़ जाती है, बहुत लोग सुनने के लिए जाते हैं। भविष्यद्वक्ता है वो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन झूठे हैं। ये किसने कहा? हमारे प्रभु ने कहा कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अधर्म जो है निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है, लोग एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं और गुमराह किए जा रहे हैं। और ये वाला जो समय है सबसे ज्यादा गुमराही का समय है, भरमाहट का समय है, और झूठे लोगों का एक बहुत बड़ी फौज उठ करके खड़ी हो गई है। वो तरह तरह की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं और लोग उनके पीछे जा रहे हैं। कारण ये है क्योंकि वो वचन पर विश्वास नहीं करते। अगर वचन पे विश्वास करते होते तो नहीं जाते। तो प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और ये अंत के दिनों का बिल्कुल अंत है, और ये पीक पर है। दोनों आत्माएं काम कर रही हैं। एक पवित्र आत्मा है जो सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर काम कर रही है, और बाकी दुष्ट आत्माएं हैं जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अंदर काम कर रही हैं। अब हम कैसे पहचाने कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है? ब्रदर ब्रानम ने इसकी एक पहचान बताई है। वो कह रहे हैं कि उकाब जो है बुलंदियों पर उड़ता है, गिद्ध जो है देखने से तो उकाब के जैसा लगता है, उसका डील डॉल सब कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उनके पर झड़ने लगते हैं, डैनों में से जो है पंख निकल जाते हैं। और भाई ब्रानम कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाने का फायदा क्या, जहां से आप ये ना देख सको कि आप कहां उड़ रहे हो। अधिक ऊंचाई जो है वो दबाव को सहन नहीं कर सकती, और डैनों में से पंख जो है निकल जाएंगे। वो कहते हैं कि जब आप इनसे प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की बात करोगे तो इनके पंख झड़ने लगेंगे, ये दाएं बाएं देखने लगेंगे, वचन से कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे। तो ये पहचान है इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की। और ये जो है त्रिएकता की शिक्षा को लेकर के चलेंगे, और टाइटल बैप्टिज्म को लेकर के चलेंगे, और ये उस पशु का जो है उसी की इच्छा को जो है फुलफिल करेंगे। और जब तक बहुत देर हो चुकेगी और लोग जो है उनका वापस लौटना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों की आंखें खुलेंगी, वो प्रभु को पुकारेंगे कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल। प्रभु अंदर से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये अंधियारा क्या है? ये रीति रिवाज है, मनुष्यों की शिक्षाएं हैं, ये सब यही रह जाएंगे। उसके बाद में जो है महाकलेश काल जब शुरू होगा
पशु की छाप फोर्स के साथ में आएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि रैप्चर हो चुकेगा, दुल्हन जा चुकी होगी और यहाँ पर कोई होगा नहीं बताने वाला, सच्ची शिक्षा देने वाला, सच्चा बपतिस्मा देने वाला। तब तक जो है बहुत देर हो जाएगी। उस समय लोगों को अपने सिरों को कटवाना पड़ेगा, अपनी शहादत देनी पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ऐसा समय जो है बहुत जल्दी आने वाला है। दूसरा तिमुथियस 3 अध्याय निकालिए मेहरबानी से, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दूसरा तिमुथियस और उसका 3रा अध्याय, और उसकी हम लोग पढ़ेंगे पहली आयत से लेकर 9 तक। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो ये अंतिम दिनों के आखिरी समय में हम रहते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। कैसा समय आएगा? कठिन समय आएगा। और अब जो है दुनिया में बहुत कठिन समय आ चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कसावट होती जा रही है। आप सोचिए कि अब जो है ऐसे इंजेक्शन जो है लड़कियों को लगाने शुरू कर देंगे ये, और इस नाम पे कि इनको कैंसर ना हो या कुछ ऐसा ना हो। ये सब चीजें जो है प्लान जो है लोगों को मारने का है। क्योंकि जब कोरोना वायरस को दुनिया के अंदर फैलाया गया तो बहुत बड़ी आबादी जो है मर गई, लेकिन उनका एजेंडा जो है वो पूरा नहीं हुआ। अब ये एजेंडा जो है 2030 तक का है। तो 2030 तक किसी तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले कोरोना आया, उसके बाद में इंजेक्शन लगाए गए, इंजेक्शनों के बाद में लोगों को हार्ट अटैक होने लगा, ब्रेन हैमरेज होने लगा, और इस तरीके से लोग जो है वो मारे जाने लगे। और अब धीरे धीरे ये प्लानिंग जो है वो आगे बढ़ रही है, और आगे इसलिए बढ़ रही है कि जिस समय में हम रह रहे हैं ये समय जो है मृत्यु का समय है, और मृत्यु का घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, अपनी दौड़ लगा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ही सुरक्षित स्थान है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं वचन में कैसी सुरक्षा है। मान लीजिए आपने या मैंने, किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया, हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो गया, तो इस वजह से किसी व्यक्ति को नरक की आग में नहीं डाला जाएगा। आप खड़े होकर के कह सकते हो कि प्रभु ये आपका वचन है, मैंने इस पर विश्वास किया। तो प्रेरितों के काम 2:38 में तो ऐसे ही बपतिस्मा हुआ, 8:16 में तो ऐसा ही हुआ, 10:48 में तो ऐसा ही हुआ, 19 अध्याय 1 से 5 में तो ऐसा ही हुआ। तो प्रभु मेरा बपतिस्मा तो वचन के अनुसार हुआ। क्या प्रभु अपने वचन से फिर जाएगा? क्या इसका इनकार करेगा? कभी नहीं करेगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने वाला बपतिस्मे के लिए नहीं डाला जाएगा, एक त्रिएकता वाला डाला जा सकता है, क्योंकि उसे दिखाने के लिए कोई बात ही नहीं है। वो कहीं एक प्रूफ दिखा नहीं पाएगा। भाई शेखर डेविड ने क्या कहा था उससे भाई से कि भाई चलो आप 2 जगह मान रहे हो कि लिखा है, चलो आप एक तो दिखाओ, कहाँ लिखा है? आपने तो एक भी नहीं दिखाया। तो जब एक जगह भी आप अभी नहीं दिखा पा रहे हो तो बाद में क्या करोगे? आपको इतने सारे प्रमाण मिल गए कि ये ऐड किया गया है, ये वचन के अनुसार नहीं है, बाद में शिक्षा को ऐड किया गया है। और यहां तक कि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बाइबल को इस हिसाब से ट्रांसलेट किया गया है ताकि इसमें त्रिएकता की झलक आपको मिले। क्योंकि जब इस बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था तब त्रिएकता की शिक्षा जो है वो प्रबल थी, और शैतान ने जो है उन लोगों को इस्तेमाल किया और बहुत ही चतुराई के साथ में उस चीज का टच जो है इसमें दे दिया गया है। लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, ये बात प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जानती है कि कहां पर क्या भाव छिपा हुआ है, और इसलिए प्रभु के चुने हुए लोग जो है इन सब चीजों से बच निकले हैं। तो इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो यह अंतिम समय है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, आज देखिए स्वार्थी है कि नहीं, अंत के समय में हम है कि नहीं है। अंतिम समय में हर एक इंसान अपने स्वार्थ की खोज में है कि खाना मिले मुझे मिले, कपड़ा मिले मुझे मिले, घर मिले मुझे मिले, संपत्ति मिले मुझे मिले। तो ये स्वार्थ से भरा हुआ। तो लालची हो गए इंसान, डींग मार हो गए हैं, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, और अभिमानी हो गए हैं, निंदा करने वाले हो गए,
माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो गए हैं। आज लोग जो है माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं और कृत्यधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर हो गए हैं, भले के बैरी हो गए। आप किसी को भलाई के बारे में बताइए, वो आपसे बैर करना शुरू कर देगा। आप किसी से प्यार कीजिए और उसे सुधार की कोई बात बताइए, वो इंसान आपसे इसलिए बैर करेगा क्योंकि आप उसको करेक्शन के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो आपसे नफरत करेगा। तो और लिखा है, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। अब सबसे खतरनाक बात यहां पर यह है कि अंतिम दिनों की जो ये जनरेशन है, जिसके अंदर इतनी बुराइयां भरी हुई हैं, ये लोग जो हैं एक काम और करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम नास्तिक हैं, ये कहेंगे, मतलब भक्ति का भेष धरेंगे, अपने आप को भक्त दर्शाएंगे, हाथ में बाइबल होगी, घर में दुआ प्रार्थना होगी, चर्च को जाने वाले लोग होंगे, हैं? लेकिन ये क्या है? ये सारे गुण जो है इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। भक्ति का भेष धरने वाले, उसकी शक्ति का इनकार करने वाले। शक्ति कौन सी शक्ति है? ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली पावर, जो इंसान के जीवन को बदल के रख देती है। एक सच्चा व्यक्ति जो है वो हमेशा वचन में ढलने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि हाँ, जब वचन को पढ़े, अपने आप को उसमें देखे, तो ये देखेगा कि हाँ, क्या मैचिंग नहीं है, कि हाँ, मैं इस चीज को निकाल दूं, कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव करने वाली, उसका इनकार करेंगे। लिखा है, चलिए, शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अंतिम समय है। कुछ खास बातें मुझे लेनी थी, इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में चलूंगा आपके साथ में, और 1 अध्याय जो है उसका 9 से 20 तक पढ़ेंगे हम लोग। यहां पे मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब यहां पर ध्यान रखना, एशिया माइनर में 7 कलीसियाएं जिनको प्रभु ने चुना। कलीसियाएं वहां पर और भी थी, अलग अलग नगरों में अलग अलग नाम से थी, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? जो कुछ तू देखता है उसे लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। तो ये 7 कलीसियाओं के यहां नाम लिखे हुए हैं, इफसुस से लेके लौदीकिया तक। आगे बढ़ेंगे, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो तुरही की सी आवाज वो सुन रहा था, उसको देखने के लिए उसने अपना मुंह पीछे फेरा, यूहन्ना ने। लिखा है, मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब ये जो 7 कलीसियाएं जो हैं एशिया माइनर में, इफसुस से लेके लौदीकिया तक, इनको वो अब दीवटों के रूप में देख रहा है। पीछे देखा, कौन मुझसे बात कर रहा है? जब पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ 7 दीवट हैं। जब दीवट है तो लिखा, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश्य एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। अब इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश्य कोई है। अब इसने क्या क्या पहना हुआ है, ये सारी डिटेल्स वो देख रहा है। कहां पर है ये मनुष्य के पुत्र सदृश्य? 7 दीवटों के बीच में, उस बीच में। मैं यहां से इस पॉइंट से कुछ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बात छेड़ी है 2000 वर्षों की, जब अंत के दिनों की शुरुआत हुई और हमारे समय तक, जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। यहां पे हम कुछ देखना चाह रहे हैं। तो कितनी कलीसियाएं हैं? 7 हैं। इनके बीच में कौन है? मनुष्य के पुत्र सदृश्य कोई है। अच्छा, ये सब बातें लिखी हैं, थोड़ा सा मैं 17वीं आयत से पढ़ूंगा।
तब मैंने उसे देखा, उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। अब ये बात बताई जा रही है कि मैं प्रथम और अंतिम हूं, क्योंकि ये तो जानते ही थे प्रथम और अंतिम कौन है, मैं जीवता हूं। और इस बात को भी यूहन्ना जानता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कौन बात कर रहा है? वो अपना उनको इशारा दे रहा है। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बात इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। देखिए, यहां ध्यान दीजिए, इन 2000 वर्षों के दरमियान और उसके बाद भी मतलब बातें हैं, जो बातें तूने देखी हैं, जो हो रही हैं, जो दोबारा पढ़ देता हूं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। जो तूने देखी हैं, जो हो रही हैं, जो होने वाली, सबको लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। अब ये जो 7 तारे और 7 दीवटें सोने की, ये क्या है? इनका एक भेद है। उस भेद के बारे में प्रभु खुलासा कर रहे हैं। कहते हैं वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब इन 7 कलीसियाओं के बारे में जब आप पढ़ोगे 2 अध्याय से 3 अध्याय तक, तो इसमें आपको कुछ चरित्र मिलेगा। इफसुस का चरित्र अलग है, और समूरना का अलग है, पिरगमुन का अलग है, थुआतीरा का अलग है, सरदीस का अलग है, फिलाडेल्फिया का अलग है, और लौदीकिया का अलग है। इसमें कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, और ये कैरेक्टर आपको मिलेंगे अगले 2000 वर्ष के समय में, यानी कि उस समय से लेकर के लास्ट तक ये कैरेक्टर आपको मिलेंगे। अब ये जो 7 कलीसियाएं जो हैं, इनके बीच में कौन मौजूद है? यीशु मसीह। जो 7 तारे हैं वो किसके हाथ में हैं? यीशु मसीह के। यानी कि ये 7 दूत जो हैं, इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है, और ये अपने काम को युग के हिसाब से करेंगे। जब पहला कलीसियाई काल खत्म हो जाएगा, फिर अगला शुरू होगा, फिर उसके बाद अगला होगा, फिर अगला होगा। और जब आप इसको मैच करके देखोगे, मिला के देखोगे, तो आपको समय मिलेगा और ये पता चल जाएगा कि हम कौन से युग में पाए जाते हैं। तो इन लगभग 2000 वर्षों के दरमियान 7 दूतों ने काम किया, और इन दूतों की सेवकाई में कौन मौजूद था? यीशु मसीह मौजूद था। आइए हम अब थोड़ा सा और भी देखें, क्योंकि पेंथिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, और पवित्र आत्मा जो है अपना काम को निरंतर करता रहा, आज तक कर रहा है। लेकिन शैतान ने भी अपना काम करना है, उसके बारे में भी देखें। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 से 8 तक। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह विरोधी का आत्मा सफेद घोड़े पर सवार होकर के आ गया, क्योंकि अब इसको भी काम करना है। क्योंकि सच्ची जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में कुछ झूठे लोग आ मिले थे, जो शैतान के द्वारा उसके द्वारा प्रभावित थे। और यूहन्ना कहता है कि वो निकल इसलिए गए क्योंकि हम में के थे नहीं। अब एक तो वो थे जो वास्तविक थे, एक वो थे जो सच्चों में घुसे हुए थे, लेकिन जब समय आया तो उसमें से बाहर निकले। यानी कि भरमाहट वाले, मसीह के विरोधी, सच्चाई का विरोध करने वाले, सच्ची कलीसिया के विरोधी वहां पे
अलग हो गए, दो झुंड बन गए। अब शैतान को जो काम करना है वो इन लोगों में काम करना है जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, और इस प्रकार से मसीह विरोधी का आत्मा सफेद घोड़े पर सवार होकर के आया ताकि सबको लगे भैया पवित्र है, अच्छा है, किसी को शक ना हो, संदेह ना हो, कुछ ना हो, यानी कि सत्य इतना निकट आ गया वो कि ताकि वो अपने काम को आगे अंजाम दे सके। लेकिन फिर क्या होता है आगे? जब सफेद घोड़े के सवार का काम हुआ तो इसके सवार ने क्या किया? अपने घोड़े को बदल लिया। तो वचन बताता है जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब शैतान जो है अपने घोड़े को बदलता है, लाल पर आ जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो काले पर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो चौथे घोड़े पर आता है जो पेल कलर का है, यानी कि इसको पेल ग्रीन कहते हैं, और ये मृत्यु का कलर है। और यहां पर हम एक मिश्रण को देखते हैं, मिलावट को देखते हैं। अब तीनों चीज एक साथ आ रही है। मसीह विरोधी का आत्मा अब वो तलवार के साथ है, उसके पास पावर है मारने के लिए। उसके बाद काले घोड़े पर आ गया, चर्च में मिलावट को लेके आ गया, और अब सब चीजों के ऊपर दाम लगना शुरू हो गया। ये सारी पावर जब एक साथ इकट्ठी होती है तो ये क्या बन जाती है? मृत्यु बन जाती है। ये मृत्यु बन जाती है। और इसके विषय में यही लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत दिया? जब 7 दृष्टांत प्रभु कह रहे थे, प्रभु ने एक स्त्री का वर्णन किया और कहा कि एक स्त्री ने थोड़ा सा खमीर लिया और 3 पसेरी आटे में मिला दिया। अब ये खमीर क्या है? खमीर कुछ और नहीं है, झूठी शिक्षा है। ये कैसे पता चलता है कि झूठी शिक्षा है? कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। चेले नहीं समझे तो प्रभु ने कहा कि तुम कब तक ना समझोगे? फिर उनको खुल के बात बताई, तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों की शिक्षा के खमीर से सावधान रहने के लिए कहा। अब खमीर क्या करता है? अच्छे आटे को भी खमीरा बना देता है। तो ये 3 पसेरी आटा जो है, जो 3 फोल्ड जो लिखा हुआ है, ये क्या है? 3 खास चीजें हैं जिसको कहते हैं जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, यानी कि न्यायोचित ठहरना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक व्यक्ति के उद्धार के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। अब उस स्त्री ने, यानी कि रोमन कैथोलिक ने क्या किया? चर्च के अंदर मिलावट करके सारे आटे को क्या कर दिया? खमीरा कर दिया, और सारा जो है खमीरा हो गया, मिलावटी हो गया। अब जो है आपको ना तो न्यायोचित ठहर सकते, ना पवित्रीकरण हो सकता, ना आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता। ऐसी दशा में अगर इंसान मरेगा तो कहां जाएगा? नरक में ही जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु क्या करता है? वो रेस्टोर करता है, इसी वचन से रेस्टोर करता था। तो इसलिए आखिरी समय में प्रभु अपने दूत को भेज करके हमें वचन पर वापस लेकर के आया है। तो इन 2000 वर्षों में शैतान ने भी काम किया है, और इन 2000 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में अपने दूतों के माध्यम से काम किया है। तो इसलिए हमें ये पता चलता है ये 2 भिन्न शिक्षाएं हैं। एक पेंथिकुस की कलीसिया, उसकी शिक्षा बिल्कुल अलग है, और 325 ईस्वी में बनी रोमन कैथोलिक संस्था, उसकी शिक्षा बिल्कुल अलग है। और ये शिक्षा जो है, दोनों लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, दोनों अपने काम कर रहे हैं। भाई ब्राह्मण कहते हैं कि झूठी दाखलता जो है, झूठी कलीसिया जो है, वो सच्ची कलीसिया के अस्तित्व को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी। और सच्ची कलीसिया जो है उनको उद्धार के लिए तैयार नहीं कर पाएगी, क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं। आप किसे क्या क्या बातें समझाओगे? अभी कोई इंसान बपतिस्मा समझ गया
तो वो त्रिएकता को नहीं वो छोड़ेगा। किसी ने त्रिएकता को छोड़ दिया तो वो क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, इसको नहीं छोड़ेगा। तो किसी ने अगर ये भी छोड़ दिया तो कोई मेकअप नहीं छोड़ेगा। किसी ने मेकअप छोड़ दिया कोई जींस पहनना नहीं छोड़ेगा। किसी ने अगर वो छोड़ दिया तो बाल कटाना नहीं छोड़ेगा। ये तो सिर्फ चुना हुआ व्यक्ति होगा जिसका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा, और उनकी शिक्षा जो है चेलों की शिक्षा से मैच करेगी। विषय हमारा है ये अंतिम समय है, तो इन अंतिम समय में घटने वाली ये घटनाएं हैं। और आज हम कहां आ पहुंचे हैं? आखिरी समय में आ गए। और ये समय जो है मृत्यु का समय है। लेकिन दुल्हन इस बात को जानती है कि यही समय जीवन का भी समय है, क्योंकि प्रॉमिस क्या किया गया, जो अभी हमने वो जो पढ़ा था पहला यूहन्ना, उसकी जरा 25वीं आयत पढ़िए, किसी ने अगर निकाल रखा हो तो। पहला यूहन्ना उसकी जो 25वीं आयत है, दूसरे अध्याय की, उसका वादा देखिए जरा। हाँ, पढ़ दीजिए। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हाँ, प्रतिज्ञा। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। तो ये टाइम जो है ये टाइम ऑफ लाइफ भी है, ये जीवन का समय भी है। टाइम ऑफ लाइफ क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये युग जो है उकाब का युग है। इस पीले घोड़े का सामना करने के लिए जो चौथा प्राणी आया वो उकाब है। और उकाब क्या दर्शाता है? जीवन को दर्शाता है। ये अब मतलब बच्चों वाली मैच्योरिटी वाली बात को दर्शाता है। अब शेर का बच्चा जो है वो क्या करेगा? शेरनी का दूध पिएगा। अब मान लीजिए कोई बैल का बच्चा है, वो अपनी माँ यानी कि गाय का दूध पिएगा। इंसान का बच्चा है तो वो अपनी माँ जो इंसान है उसका दूध पिएगा। लेकिन उकाब जो है, इसके बच्चे जो है वो लहू चूसते हैं। उसका जीवन क्या है? लहू में जीवन होता है। उसने जीवन की प्रतिज्ञा की है। तो सातों कलीसियाओं के बीच में यीशु मसीह रहा है, अपने काम को किया है। सिर्फ एक कलीसिया काल ऐसा है जिसका नाम लौदीकियाई कलीसियाई काल है। इस काल को जब मैं और आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु ने प्रशंसा की एक बात भी नहीं बोली। बाकी में आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा जिसकी सराहना प्रभु ने की। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में यीशु मसीह को ही चर्च से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। यीशु मसीह बाहर आ गया। अब जब यीशु मसीह बाहर है तो अंदर वालों की क्या तारीफ करे? प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम है कि ये चर्च ना तो ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना हो चुका है। ये दुनियादारी को लेकर के साथ साथ में चल रहे हैं। आप देखिए पेंटिकॉस्टल लोगों के अंदर कोई बेदारी नहीं है। आखिरी कलीसियाई काल में जो पेंटिकॉस्टल युग जो है वो ढल चुका है। वो सिर्फ वरदानों के पीछे है। जीवन के वचन को उन्होंने छोड़ दिया है, इस वचन को ठुकरा दिया है। और इस गुनगुनाहट में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु सलाह दे रहा है, सम्मति दे रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा। वो कहता है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले लो ताकि तुम धनी हो जाओ। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो ताकि देखने लगो। मुझसे वस्त्र ले लो ताकि तुम्हें अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। मतलब इंसान जो है पागलपन के दौर में चला गया। मतलब कोई इंसान अगर नंगा है और वो ये जानता ही नहीं कि वो नंगा है तो ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? अगर कोई इंसान अंधा है और उसको मालूम नहीं कि वो अंधा है तो ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? अभी एक इंसान कह रहा है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कंगाल है, तो ये पागलपन नहीं तो क्या है? मतलब एक जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, पागलपन की स्थिति में है, वो ही ऐसी बातें करेगा। तो प्रभु ने स्थिति बता दी कि तू ये कहता है कि तू धनी है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं कि तू कंगाल है। मैं तुझे बता रहा हूं कि तू नंगा है, लेकिन तुझे पता नहीं इस बात का। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। तो
कैसे हमें ये सब चीजें मिलेंगी, क्योंकि वचन रूपी सुरमा इसमें पहले से ही रखा है। आग में ताया हुआ सोना पहले से ही रखा है। लिखा है कि आग में ताए हुए सोने से ज्यादा बहुमूल्य तुम्हारा विश्वास है? तो विश्वास की बात हो रही है, तो प्रभु क्या कर रहा है? रेस्टोर कर रहा है सारी चीजों को। अब लास्ट में हालत ऐसी हो गई है कि अब अगर प्रभु से मिलना है तो इंसान को बाहर आकर के उससे मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब कलीसियाओं ने उसको निकाल के बाहर कर दिया। अब यीशु मसीह के आने का समय हो गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन प्रभु अपनों को पहचानता है। वो जानता है कि पहली कलीसिया क्या थी और आखिरी कलीसिया क्या है और उसकी दुल्हन क्या है। उसकी दुल्हन जो है पहली शिक्षा में जाकर के मिल जाएगी, उसे स्वीकार कर लेगी। आप कैसे ले सकते हो? आग में ताया हुआ सोना मोल। ऐसे ले सकते हो कि आप अपने पुरानी शिक्षा की हानि उठाओ, छोड़ दो उसको। जैसे पौलुस ने अपनी पुरानी शिक्षा को छोड़ दिया, हानि उठाया, कहता कि मैं कूड़ा समझता हूं, बेकार है, मेरे किसी काम की नहीं है। तो प्रभु अपनी शिक्षा देगा। कहां से देगा? वचन में से देगा। अब आने का तरीका क्या है? वचन बताएगा पश्चाताप करो। ये एक वर्ड अगर आपने ले लिया, पश्चाताप कर लिया, तो आपके पास आग में ताया हुआ सोना आ गया। ये सुरमे से आपकी आंखें खुल गई। दूसरा है, आप बपतिस्मा ले लोगे यीशु मसीह के नाम में, आंखों में सुरमा लग गया, आंखें खुल गई, अब आपको दिखने लगा। जब दिखता है तभी तो इंसान बताता है। ये प्रेरितों के काम 2:38 में ये लिखा है, 8:16 में ये लिखा, जिनको दिखता है वो बोलते हैं। 10:48 में ये लिखा है, लोगों को जिनको दिख रहा है, जिनकी आंखें खुल गई हैं, वो वचन के रेफरेंस देंगे आपको कि भैया यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ, यहां पर ये लिखा हुआ। क्योंकि उनको देख रहा है, तभी वो दूसरों को बता भी रहे हैं कि देखो ये लिखा है। देखो, देखने का मतलब ये है कि भाई आप अपनी आंखों का उपयोग करो, वचन में ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अंतिम समय है। अब खैर मैं लड़ाई वगैरह के बारे में ज्यादा बातें नहीं करता हूं कि इसराइल की लड़ाई शुरू हो गई या अमेरिका ने हमला कर दिया या ईरान ने कर दिया। ये बातें सुन सुन के लोग जो हैं ऐसे हो गए हैं कि ये तो होता ही रहता है और किसी दिन अंतिम बार ऐसा होगा और दुल्हन उठा ली जाएगी। सिर्फ अपने आप को तैयार रखें, इस बात को जानते हुए वचन से रेफरेंस दे दिए हैं कि ये आखिरी समय है। आखिरी समय में 16वीं शताब्दी में प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार दूसरा पशु अमेरिका भी आ गया है, मतलब सीन पर आ गया। 16वीं शताब्दी से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था और 17वीं शताब्दी में आकर के ये बात प्रकट हो गई कि भाई वो जो जमीन में से निकला हुआ जो पशु है, जिसके मेमने के जैसे 2 सींग हैं, जो मेमने के सींगों को दर्शाता है, उस तरीके से तो उसका उदय हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे बाइबल की भविष्यवाणियां जो है उभर के सामने आने लगी। अब ये पहले पशु की पूजा करवाने के लिए उसकी मूर्त बनवाएगा और उस तरीके से सारे काम तेजी से चल रहे हैं। वचन के जानने वाले और देखने वाले जानते हैं कि हम कहां आ पहुंचे हैं, अब और समय नहीं रहा। हमारी 19वीं शताब्दी में 1963 का वो वचन भी पूरा हो गया कि अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। वो पूरा हो चुका है। अब क्या है? ब्राइड के लिए जो प्रोफेसी है कि तू इस पुस्तक को खा ले, क्योंकि तुझे बहुत सी जातियों पर, भाषाओं पर और लोगों पर भविष्यवाणी और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अब ये समय जो भी पुस्तक खाएगा वो उसका गवाह होगा, उसकी भविष्यवाणी करेगा, सबके लिए एक टेस्टमनी हो जाएगी और उसके बाद में दुल्हन चली जाएगी, काम खत्म। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर इस धरती पर हम एक उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है ताकि
हम यीशु की गवाही दें जो भविष्यवाणी की आत्मा है। और दुल्हन की मिनिस्ट्री का टाइम है और घर जाने का समय आ पहुंचा है, इसलिए अपने आप को तैयार कर ले। और मैंने वचन से यही शेयर किया है, यह अंतिम समय है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और बहन शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के सच्चे समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए। प्यारे पिता, मैं हर एक भाई बहन जो भी इस छत के तले है, जो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन सब के लिए आपका धन्यवादित और आभारी हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हम सबों को अपनी दया से खुदाबंद आज के दिन तक संभाल के रखा, जिंदों की दुनिया में रखा प्रभु, जबकि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी और लियाकत नहीं है प्रभु, हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छाई नहीं प्रभु। ये खुदाबंद आप हमें चुनते, हमें खुदाबंद जो निर्बुद्धि हैं, कमजोर हैं, आपने चुना। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके पवित्र नाम की हम बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपकी दया से वचन के खुदाबंद कुछ लेखों को लेकर के संदेश प्रचार किया गया है। मेरी प्रार्थना है सब भाई बहनों को बहुत आशीष दें। केवल आपका वचन सच्चा है प्रभु, हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। और खुदाबंद ये सत्य ही हमें आजाद करता है प्रभु जी। आपके पवित्र नाम की हम बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु जी। और इस वक्त जैसा कि बहन शांति ने ये रिक्वेस्ट दी है प्रभु कि इनके खुदाबंद जुबान पे प्यारे प्रभु यीशु आपका वचन हो, आपका नाम हो। प्रभु यीशु मसीह, मेरी हृदय से प्रार्थना है कि खुदाबंद इस बहन पर अपना अनुग्रह करें, और जैसा आपका पवित्र वचन बताता है कि मसीहा के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्यारे पिता, मेरी दुआ है ये बहन अपने हृदय की पटिया पर आपके पवित्र वचन को लिखे, और खुदाबंद आपके पवित्र वचन इनके हृदय के अंदर गहराई में जाएं, और उन वचनों का उपयोग प्यारे प्रभु ये अपने जीवन में कर सके। प्यारे प्रभु, इनके होठों को छुए प्यारे प्रभु, आप इनके होठों को शुद्ध करें, अपना अनुग्रह करें प्रभु जी, और कोई व्यर्थ की बात इनके मुख से ना निकले प्यारे प्रभु जी। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो सुहावनी बातें हैं, जो मनभावनी बातें हैं, जो आदरणीय बातें हैं प्यारे प्रभु, और जो आदर की बातें हैं प्यारे प्रभु, वो सारी पवित्र बातें खुदावन इनके मुख से निकला करें। मेरी दुआ है आप इनको आशीषित करें, और प्रभु जी इनके हृदय का परिवर्तन करें प्यारे प्रभु जी। सारी दुर्बलताओं और कमजोरियों से इनको छुटकारा दे प्यारे प्रभु जी, और इनकी आप मदद करें प्रभु जी, ताकि खुदावन जो इनके हृदय के अंदर ये बोझ है, खुदावन जो इनकी हृदय की मांग है, जो ये आपके वचन के अनुसार चाहती हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि खुदावन इनके होठों पर आपका नाम रह सके, आपका वचन रह सके प्यारे प्रभु, और खुदावन ये अपने हृदय से आपके वचन को खुदावन जीवन के लिए प्रयोग में ला सके प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता, मेरी प्रार्थना है सभी भाई बहनों के साथ होना, और सभी पर अपना अनुग्रह करना, सभी पर अपनी दया भरा हाथ रखना। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना के बाद जब परिवार के लोग खुदावंत अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु जी अपने परिवार के साथ, तो सबका मार्गदर्शन करना, सबकी अगुवाई करना मेरे प्रभु जी। और प्रभु यदि यहाँ पर और भी कोई दुर्बल है, कमजोर है, किसी प्रकार की प्रभु यीशु मसीह जरूरत में है प्यारे प्रभु जी, उसके हृदय में कोई ऐसा बोझ है प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु हर एक भाई बहन बच्चे की जो भी यहाँ पर हैं प्रभु, आप उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, और अपने अनुग्रह का और दया का हाथ रखें, और खुदावन अपने वचन के द्वारा अनुशासन में ढालें प्यारे प्रभु जी। सबकी मदद करना प्रभु, सबके मददगार होना प्यारे प्रभु जी।
मेरी दुआ है सबको बहुत आशीष देना, सारा आदर महिमा आपको मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे।